जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे एक सवाल किया जा रहा है जब वो एडमिशन लेने जा रहे हैं। और वो सवाल ये है कि आपका स्कूल जो है वो किस एरिया में पड़ता है। भाई इसको लिखवा के लेके आओ, इसको अपने स्कूल से लिखवा के लेके आओ कि तुम्हारा स्कूल किस एरिया में है, रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है दोस्तों। और मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनका सिलेक्शन हो गया है, जिनके पास कॉल पहुंच गई है उनका भी, और जिनका नहीं हुआ है, जो लोग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उनका नाम आता है तो उनको भी यही सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे एडमिशन के लिए। दोस्तों मेरे पास बिहार के एक विद्यालय की, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहां की सिलेक्शन लिस्ट है और एक कैंडिडेट के माध्यम से प्राप्त हुई है। जब वो एडमिशन लेने गया तो उसको वो पूरा का पूरा प्रोफार्मा दिया गया, उसमें पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके सबके नाम भी लिखे हैं कि भाई आपको ये स्ट्रीम मिली है और आपको इस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही अपना फॉर्म फिल करना है। तो पूरी बात मैं करूंगा, पीछे मेरे स्क्रीन पर पूरा का पूरा जो है वो डेटा चलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हम किसी विद्यालय में एडमिशन लेने जाते हैं तो हमारे पास सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी बोर्ड के एडमिशन के दौरान लगते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एकदम से तैयार होने चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय में भी ऐसा है, क्योंकि ये विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है, तो बहुत जो है एहतियात, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आपका इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट्स एकदम शेप एंड साइज में होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं कि वहां पर जो सवाल पूछा जा रहा है कि आपको जो है लिखवा के लेके आना है कि आपका स्कूल किस एरिया में है, रूरल में है या अर्बन में है। तो आप जिस विद्यालय में आपने क्लास 10th किया है, आप उस विद्यालय में जाएंगे, वहां पर एक सादा कागज में एक एप्लीकेशन लिखेंगे और वहां पर आपको दे देना है एप्लीकेशन। वहां से वो उस एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे, प्रिंसिपल की मोहर लगेगी, वहां पर वो स्वीकार करेंगे कि हमारा विद्यालय रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है, और अपने साइन करके दे देंगे। वो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में जमा कर देना है। कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। जो सवाल आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे उसका यही एक जवाब है कि आपको विजिट करके वहां से लिखवा लेना है। जैसा मैंने बताया वैसा ही लिखवा लेना है, जो भी हो आपका रूरल में हो या अर्बन में हो, लिखवा के आपको नवोदय विद्यालय में जमा कर देना है। अब बढ़ते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन कौन से लगते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास 100% होने चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपको वहां से मिलने वाला एडमिशन फॉर्मेट। जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको एक एडमिशन फॉर्मेट दिया जाएगा। उस एडमिशन फॉर्मेट को सावधानी पूर्वक भर देना है, सारी सूचनाएं उसमें बिल्कुल सही सही भरनी है, कंप्लीटली फिलअप होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th की जो मार्कशीट है वो भी आपके पास 100% एकदम एक्यूरेट तरीके से होनी चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, आप जिस जिले में रहते हैं, आपका आधार कार्ड जिस जिले का है उस जिले का आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट किस लिए है? क्योंकि वहां पर फीस पड़ती है उन बच्चों से जिन बच्चों के माता पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर ओबीसी जनरल के वो बच्चे जिनकी इनकम अच्छी है, उनसे फीस पड़ती है। उसका आगे मैं बताने वाला हूं अभी कि कितनी क्या फीस पड़ती है। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ ओबीसी, अगर आप ओबीसी हैं तो इट शुड बी इन फॉर्मेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा सेंट्रल लेवल का। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा और वो आपका बनेगा कॉमन सर्विस सेंटर से। आप कहीं भी जाके विजिट कर लीजिए, उनसे कहिए मुझे एक सेंट्रल लेवल फॉर्मेट में बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आप बनवा सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, जो आपका टीसी है। बहुत सारे बच्चों का जमा हो गया है क्लास 10th के बाद, उन्होंने क्लास 11th में एडमिशन ले लिया था, लेकिन अगर सेम बोर्ड में है तो क्लास 11th की हाफ टीसी आप वहां पर
जमा कर सकते हैं। वो आसानी से आपको वो विद्यालय दे देगा जहां पे आप क्लास 11th कर रहे हैं। और सेम बोर्ड में है, अगर नवोदय विद्यालय में एडमिशन चाहिए, मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन है और आपको एडमिशन चाहिए, तो आप ऐसे समझ लीजिए आपको एक लेटर जो है लिखकर फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा नवोदय विद्यालय से, और वहाँ के दोनों जगह के साइन उसमें होने चाहिए, और उसके बाद वो सीबीएसई बोर्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, वो आपका प्रॉब्लम जो है ना रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक करेक्टर सर्टिफिकेट होगा जो आपका जारी करेगा। अगर आप क्लास 11th में हैं तो क्लास 11th का स्कूल जहाँ पे आप कर रहे हो वहाँ की हाफ टीसी के साथ में करेक्टर जमा होगा, और नहीं तो आपका क्लास 10th जहाँ से आपने किया है वहाँ से एक आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। उसके बाद वो वैलिड फोटो आईडी यानी कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपके मम्मी पापा का भी आधार कार्ड होना चाहिए, एंड देयर पेरेंट्स, मदर एंड फादर्स। उसके बाद एफिडेविट। एफिडेविट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उस एफिडेविट में आप सारी चीजें स्वीकार करते हो कि भाई मेरे द्वारा भरी गई समस्त सूचनाएं बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर भविष्य में कोई चीज गलत पाई जाती है तो मेरा जो सिलेक्शन है वो निरस्त कर दिया जाए, ऐसा आप एक्सेप्ट करेंगे और वहां पर उसको वेरीफाई करेंगे, नोटरी से वेरीफाई करवा के एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा के आप उसको जमा कर सकते हैं। उसके बाद बायोडेटा फॉर्म, जो भी आपको स्कूल से फॉर्म मिलेगा उसको आप कंप्लीटली फिलअप कर लेना बिना किसी गलती के, और वहां पर इतनी सारी चीजें लेकर आपको जाना है। जब ये आप चीजें सारी लेके जाओगे तो भी वहां पर बहुत सारे लोग मतलब जैसे सवाल उठेंगे, आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो आपको बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है, बिल्कुल सही से उसको जवाब देना है। अब फीस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जनरल एंड ओबीसी बॉय स्टूडेंट्स विल हैव टू पे 600 पर मंथ एज नवोदय विद्यालय विकास निधि फॉर्म क्लास 9th ऑनवर्ड्स। दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस इफ यू आर लिव इन बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के अगर नीचे हो, और जो सर्टिफिकेट है आपका बीपीएल का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा वेरीफाई है, तो आपको उस फीस से मुक्ति मिल सकती है। और जिन बच्चों के माता पिता, सिर्फ बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स जो है ना इसमें नहीं आती हैं, अगर उनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं तो 1500 रुपये पर मंथ की आपसे फीस पड़ेगी। इसके अलावा भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो कोई नहीं है, यही डॉक्यूमेंट्स आपके पास 100% सिक्योर होने चाहिए बिल्कुल सही तरीके से, और ये 27 तारीख तक आपको जमा करना है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वहाँ तक 27 तक आपके ये डॉक्यूमेंट्स विद्यालय में इन हैंड पहुँच जाने चाहिए। अगर नहीं पहुँचते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसा इस फॉर्म में लिखा है। लेकिन मेरे हिसाब से और थोड़ा टाइम मिल जाता है, अगर 1-2 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं हैं तो उसके लिए 7 से 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टाइम मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं एक एप्लीकेशन देके आराम से आपका एडमिशन हो सकता है। दोस्तों और भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको ढेर सारी बधाई। बाकी लोग इंतजार करिए, अभी नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट नहीं आई है, जैसे ही आ जाती है सूचना आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।